मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। उसके बाद ये बंदा राजनीति में आ जाता है। फिर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। ये बंदा सबसे बढ़ चढ़कर सबसे बड़ी गाड़ी लेता है, सिक्योरिटी लेता है, और अब इसने 45 करोड़ का शीश महल बनवा दिया। इस बंदे से बड़ा बेईमान, इस बंदे से बड़ा गिरगिट, इस बंदे से बड़ा बेशर्म आदमी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। जिन लोगों को ये जिन लोगों को ये बेईमान बताता फिरता था, इसने बाकायदा उनकी लिस्ट बनाई हुई थी। आज उन्हीं के चरण पड़ रहा है, आज उनके घर घर जाकर ये उनसे हाथ मिला रहा है। पहले वो बंदे इसके लिए बेईमान थे, लेकिन आज वो बंदे इसके लिए ईमानदार हैं। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि केजरीवाल जी से बड़ा बेईमान और भ्रष्ट, और इसकी पार्टी से बड़ा भ्रष्ट, बेईमान और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कोई भी इस देश में आज तक पैदा नहीं हुआ, और इससे बड़ी चोर पार्टी आज तक इस देश में नहीं बनी है। तो दोस्तों, इस आदमी को पहचानो। इस आदमी ने तो, बल्कि मैं कहूँगा कि इतना बड़ा देशद्रोह किया है कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था, इस आदमी ने बेईमानी करने के लिए मिलीभगत कर शराब घोटाला किया। शराब घोटाला करके इसने सारे ठेके खोल दिए। मैं तो ये कहूँगा कि इस आदमी के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि इसने उस वक्त जब ठेके खोले थे तो लाखों तो हजारों लोग सड़कों पर दारू लेने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तो इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से देशद्रोह का केस भी चलना चाहिए। और मैं आप सभी दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस आदमी से बचकर रहो, इसे वोट मत दो। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है अपने फायदे के लिए। आप सभी लोग देखें ना, ये लिस्ट बनाकर घूमता फिरता था। इसके लिए ममता बनर्जी की पार्टी, लालू यादव, मायावती, शरद पवार और कांग्रेस वाले सारे इसके लिए उस वक्त भ्रष्ट थे। इसने लिस्ट बना रखी थी, और अब इसको खुद की जान बचानी पड़ रही है, तो अब ये उन लोगों से मदद मांगता फिर रहा है। कभी शिवसेना के द्वार जाता है, कभी ममता बनर्जी से मिलता है, अब ये कांग्रेस वालों से भी हाथ मिलाना चाह रहा है। इस आदमी से बड़ा चोर, भ्रष्ट और बेईमान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर आप लोग दिल्ली को सच में बचाना चाहते हो, अपने बच्चियों को, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो फ्री बिजली पाने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, और इसको इस बार ऐसा सबक सिखाओ, और इसको इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि ये आदमी प्रधान बनने के लायक भी ना रहे। ये दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप देखें ना, जो बंदा ये कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, इस बंदे ने 45 करोड़ का शीश महल बनवाया लॉकडाउन के दौरान, जब दिल्ली की जनता मास्क से और जो जरूरी चीजें थी उनसे मर रही थी। इस आदमी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं कोरोना काल में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब अमित शाह जी ने कमान संभाली थी, उन्होंने बेड बनवाए थे, उन्होंने एक ये टेम्परेरी अस्पताल बनाए थे, और जब जाकर दिल्ली की जनता की जान बचाई थी। इस आदमी ने इतना बड़ा पाप किया है कि इसने भ्रष्टाचार के साथ साथ इसने तो लोगों की जान से खेलने का काम भी किया है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जब पूरे दिल्ली बंद थी और लॉकडाउन लगा हुआ था, इसने शराब घोटाला किया मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, और इसने ठेके खोल दिए। हजारों लोगों की लाइन एकदम सड़क पर उतर आई थी, और उससे कोरोना दिल्ली में बहुत ज़्यादा जल्दी फैला था। तो दोस्तों, इस आदमी से बचकर रहो। ये आदमी किसी भी तरह से विश्वास करने लायक नहीं है। अगर आप सच में दिल्ली को बचाना चाहते हो, तो 200-300 बिजली के चक्कर में, 200-300 रुपये के पानी के चक्कर में इसको वोट मत दो। इसकी पार्टी में सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं और सारे सारे करप्ट लोग हैं। जो और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी इसके विधायक हैं, जितने भी इसके पार्टी में लोग शामिल हैं, सब ने अपने घर, अपने बैंक बना रखे हैं, सब ने भर भर के पैसा अपने घरों में रख रखा है। तो दोस्तों, इसलिए आदमी भागा फिर रहा है कि किसी तरह से अब ये अध्यादेश पारित ना हो पाए राज्यसभा से, इसलिए कभी लोगों के चरण पड़ता फिर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप कितना भी घोटाला कर लेंगे, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर लेंगे, एक न एक दिन तो आप पब्लिक की नज़रों में आ ही जाएंगे, एक दिन तो आप सरकार की नज़रों में आ ही जाएंगे, और आपको एक न एक दिन अपने कर्मों का भुगतान तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। इसके जितने भी जो इसके फेमस मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब इस वक्त जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी शिकंजा कसता जा रहा है। तो दोस्तों, ये आदमी भरोसा करने लायक नहीं है। इस आदमी ने सबसे पहला मूर्ख अपने गुरु अन्ना हजारे जी का बनाया, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। कुमार विश्वास को उसने बाहर निकाल दिया, योगेंद्र यादव को इसने बाहर निकाल दिया, और जितने भी इसकी पार्टी में जो लोग ईमानदार लोग थे, जो ईमानदारी के चक्कर में इसकी पार्टी में शामिल हुए थे, जिन लोगों ने इसके अंदर एक अलग ही सत्यवान वाला रूप इसका देखा था कि ये वाकई आदमी राजनीति बदलने आया है, वाकई ये इस देश की राजनीति के लिए कुछ नया करेगा, और सारी पार्टियां करप्ट हैं,
तो धीरे धीरे जब ये मुख्यमंत्री बन गया तो इसने सबको किनारे करना शुरू कर दिया, और जब लोगों ने इसका असली चेहरा देखा तो जो इज्जतदार आदमी थे, जो ईमानदार आदमी थे, या तो वो खुद ही अलग हो गए या इसने उनको किसी न किसी चीज़ में फंसाकर उनको बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये आदमी भरोसे करने लायक नहीं है। अब इसके महल में आप देखिए, शीश महल जो इसने बनाया है 45 करोड़ रुपए का, उसमें जब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा था तो इसने वहाँ पर कुछ पेड़ काटने पड़ रहे थे, जो मजबूरी थी, जो गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि वहाँ पर पेड़ काटना जरूरी पड़ेगा जब भी वो ट्रेन की लाइन वहाँ पर बिछेगी। तो इसने वहाँ पर उन पेड़ों का विरोध किया था, और इसने अपने शीश महल को बनाने के लिए हजारों पेड़ की कुर्बानी दे दी। तो ये बंदा किस चीज़ के भरोसे के लायक है? ये बंदा भरोसे करने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है। इस बंदे ने कई कई लाख के पर्दे वियतनाम से टाइल्स मंगवाई, ऐसा ऐसा कमोड बनवाया कि जो ऑटोमेटिक खुलता है, हवादार इसके इशारे पर जो पर्दे हैं वो इसके इशारे पर खुलते हैं, टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम इसके शीश महल में लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस आदमी भरोसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आप इसको इस बार मुख्यमंत्री बनाकर विधानसभा में भेजोगे तो ये आदमी फिर कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। दिल्ली में दोस्तों जब दंगे हुए थे तो इसकी पार्टी के लोग ही शामिल थे उन दंगों में। इसकी पार्टी के विधायक और भी जो पार्षद थे इसकी पार्टी के ही थे, जिन्होंने जो इतने बड़े पैमाने पर दंगे फैले थे। तो वहाँ पर कितने हिंदू का कत्ल किया गया था, कितने हिंदू बेचारों मारे गए थे। इस आदमी ने कुछ नहीं किया। ये कभी किसी हिंदू का बेटा जिसका मरा था उसके घर ये आदमी कभी नहीं गया। ये सिर्फ राजनीति करना जानता है। लेकिन एक बात की मैं दाद दूंगा इस आदमी की कि ये आदमी मैनिपुलेट बहुत जल्दी करता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सुबह मोदी जी को गाली देता है कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बेकार आदमी है, इसको कुछ नहीं पता। शाम को कहता है कि मोदी जी आप तो हमारे बाप के समान हो। तो कितनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये आदमी। कभी सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। आज जिन लोगों को चोर बताता फिरता था, आज उन्हीं के ही पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आज उन्हीं के तलवे चाट रहा है। तो दोस्तों, इस आदमी से बचकर रहो। अगर आपको दिल्ली से बचाना है, अगर आपको दिल्ली बचानी है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो आप बीजेपी को ही वोट दें। आगे जो आगामी चुनाव होंगे इसमें बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी को वोट दें। इस आदमी पर भरोसा बिल्कुल भी आप मत कीजिए।